कहीं किसी एक ठौर पर, समय के किसी एक बिंदु पर मुझे ढूंढ पाओगे नहीं। ये कड़ियां जीवन की अलग अलग बिखरी नहीं, किसी अदृश्य सूत्र से ये परस्पर हैं जुड़ी हुई। आज में ही नहीं समाहित जिंदगी, बीते हुए कल और आने वाले कल में भी जड़ें इसकी समाई हुई। विगत और आगत से अभिन्न भाव से जुड़ी मात्र वर्तमान तक ही नहीं सीमित अस्तित्व मेरा, किसी अद्भुत तारतम्य से बंधी त्रिकाल को अभिसंचित करती सुरसरी की जलधार सी मैं। कभी किसी एक ठौर पर, समय के किसी एक बिंदु पर मुझे ढूंढ पाओगे नहीं। ये है स्वर्गीय डॉक्टर सीता श्रीवास्तव जी की वैचारिक अंतर्गूंज की एक कविता। डॉक्टर श्रीवास्तव एक कवयित्री थीं। हिंदी साहित्य से उनका गहरा जुड़ाव था। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने हिंदी गद्य एवं कविता दोनों में ही गंभीर लेखन किया। उनकी कुल 23 पुस्तकें प्रकाशित हुईं। अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी संवेदनाओं, जीवानुभवों के साथ बेहद गंभीर एवं प्रासंगिक विषयों पर भी सहज एवं प्रभावशील लेखन किया। डॉक्टर सीता श्रीवास्तव एक शिक्षाविद और राजनीतिक शास्त्र की विद्वान थीं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध मैत्रेयी कॉलेज की 15 वर्ष से ज्यादा समय तक प्रधानाचार्या रहीं। वे वॉशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकन यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ फुलब्राइट स्कॉलर और लिचबर्ग के रूडोल्फ मेकन किंग्स कॉलेज में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहीं। इससे पूर्व वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र पढ़ाती थीं और वहां के महिला विद्यालय में राजनीति शास्त्र की अध्यक्षा थीं। एक सच्ची राष्ट्रवादी कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने अपने छात्र जीवन में ही लखनऊ में रहते हुए आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल गईं। उनका शोध कार्य राज्यसभा पर था, जो बाद में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ एवं काफी लोकप्रिय हुआ। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, देश प्रेम एवं मानवता के प्रति अपने सहिष्णु उदार भाव से आपूरित सीता श्रीवास्तव का जीवन प्यार और करुणा का जीवन संगम था। हिंदी भाषा और साहित्य से उनका अनन्य लगाव था। जीवन पर्यंत हिंदी के प्रति समर्पित उनका भाव जगत सत्रत क्रियाशील रहा और उनकी अंतपयस्विनी का निनाद कविता सरिता के रूप में प्रवाहमान हो उठा। हम पारिवारिक जन उनको उस आत्मचिंतन, समर्पण, त्याग और अदम्य उत्साह के प्रति अपनी प्रणति निवेदित करते हैं। हमारा ये प्रयास उनके अमूल अवदान के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्ति का मात्र एक बाल प्रयास है। भला माँ के प्रति उनके अनंत उपकार, भाव एवं गुणों का विश्लेषण संभव है? हमारे समक्ष गोस्वामी जी की एक पंक्ति का आदर्श है। यही आदर्श हमारी माँ के जीवन में भी चरितार्थ हुआ है। कीरति मनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहाँ ही तो होई। सदियों से यही नियति रही नारी की, आदेशों, निर्देशों, वर्जनाओं के घेरों में घिरी रही। रामायण काल से पौराणिक काल तक, पौराणिक काल से आज तक अनगिनत नियमों, बंधनों को गढ़ा उसके लिए पुरुष शास्त्रकारों ने। हर कर्तव्य के साथ जुड़े हैं कुछ अधिकार भी, किंतु नारी की दुनिया सीमित रही दायित्व बोध तक ही। उसका नाम जुड़ा था गंवार, शूद्र, पशु से ही। ये भूल गए ये शास्त्रज्ञ महान, उनकी और श्रेष्ठ मुनियों द्विजों का भी जन्म हुआ था जननी की ही कोख से। सदियों से पुरुष द्वारा रचे आदेशों, निर्देशों, वर्जनाओं के घेरों को तोड़कर आज हो विमुक्त, अपने अभ्युदय का मार्ग स्वयं ही रचे नारी। नियमों, मान्यताओं से अवश्य ही बंधेगी, पर रचेगी उन्हें स्वविवेक की कसौटी पर कसकर ही।
दायित्वों को करेगी सहर्ष स्वीकार, पर उनसे जुड़े अधिकारों को लेकर ही रहेगी। सहस्त्रों वर्ष पहले जो कुछ लिखा शास्त्रों पुराणों में पुरुषों ने, उसे वो अपनी नियति का आलेख नहीं बनने देगी।